मेरे घर के क्या, मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वालों मैं अपने घर वालों के भी बोल रही हूँ, नहीं है वो आज वो पढ़े ही नहीं है तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। कई साल से क्योंकि उससे पहले मेरे भी आंखों पे पट्टी थी, मैं भी कभी अंधभक्त थी, लेकिन अंधभक्त बिल्कुल पूरी तरीके से। लड़का अपने बैनर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकता, चलिए आप खुद पढ़ लीजिए। कहाँ से आए हैं? हम तो यहाँ से आए हैं, फैजाबाद से। तो टीवी देखते हैं? जी। तो सच्ची खबर आती है टीवी? वहाँ जो टीवी में आ रही थी, यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, सच दिखाते हैं टीवी में? अब तो ये वहाँ देखने के बाद यहाँ पर आने के बाद पता चला कुछ भी सच नहीं दिख रहा है मुझे। सच नहीं है तो फिर भी टीवी देखते हैं? इसीलिए तो यहाँ देखने चला आया। कहाँ क्या लिखे हुए हैं? चोर हमेशा रात को आते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। यही हम लोग दिल्ली से ही हैं। हाँ जी। तो न्यूज़ कहाँ से देखते हैं? टीवी में देखते हैं या सोशल मीडिया? सर आजकल टीवी में कुछ भी रियल आता नहीं है, तो सोशल मीडिया पे ही पता चलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल हैं, तो जो भी कुछ वो बात करते हैं डिजिटली पता चलती है। अच्छा, टीवी से विश्वास उठने का रीज़न ये है कि जब हम कभी छोटे थे और हमारे पिताजी जब न्यूज़ देखते थे तो हमें बिठा के दिखाते थे और हमें पता चलता था कि मेरे घर के बाहर रेड लाइट से लेके संसार में, मेरे इंडिया में क्या हो रहा है सब पता चलता था। उस टाइम पे काफ़ी सारे सीरियल्स आते थे, एक मुझे याद है आंखों देखी उस टाइम पे। आजकल के टीवी पे आप उठा के देखिए, कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ न्यूज़ नहीं आती, सिर्फ न्यूज़ आती है सरकार की वाहवाही की। एजेंडा चलाया जाता है। एजेंडा चलाया जाता है, बिल्कुल चलाया जाता है। सिर्फ आप मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतनी चोरियां हो रही है, इतने ये आंदोलन हो रहे हैं। अब ये हमारा ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन ये है जिसमें इतनी जुटी है। और आज के युवा वो इतनी है, लेकिन आप उठा के देखिए, सिर्फ इसके बारे में एक दो रील आ रही है या सॉरी न्यूज़ आ रही है आके यहाँ पे, ये एंटी नेशनल है, ये है वो है। चाइना फंडिंग बताया जा रहा है, चाइना से फंडिंग। तो चाइना आप यहाँ आइए, एनालाइज कीजिए जो कह रहा है ना, ये मैं कह रही हूँ, आप एनालाइज कीजिए, आप एनालाइज कीजिए यहाँ पे आके, आपको पता चलेगा कि चाइना से फंडिंग आ रही है या कहाँ से फंडिंग आ रही है। फंडिंग दे रहे हैं मुझ जैसे और आप जैसे लोग। मैं खुद हूँ जो मैंने 2 दिन 4 दिन यहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट कराया। आज भी मैं आई थी तो मैं फेस मास्क लेके आई थी, ग्लव्स लेके आई थी, क्योंकि यहीं के बच्चे कूड़ा उठा रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, इतनी एकजुटता है यहाँ पर। तो कब से टीवी देखना बंद कर दिया? मुझे तो मैं जब से ये लगा लो कि जब से सरकार बिकी है, आप ये कह सकते हैं। साल पूछ रहा हूँ, कितने दिन हो गए होंगे 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से? क्योंकि उससे पहले मेरे भी आंखों पे पट्टी थी, मैं भी कभी अंधभक्त थी, लेकिन अंधभक्त? बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन जैसे जैसे जब दिखता है ना सही गलत की, कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, खाना ही खाते हैं, समझ है हमारे अंदर, तो पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है। और भक्ति की पट्टी कैसे हटी? ये अंधभक्ति की पट्टी ऐसे हट गई कि जब पता चला ना कि गलत कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी मानते थे कि राम को राएंगे, राम राज्य करेंगे, लेकिन जब खाली राम राज्य आने से ही संसार नहीं चल रहा भाई। नेसेसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे को हॉस्पिटल्स भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सालय भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए। सरकार ने आने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्कूल्स के साथ क्या, कितने सारे स्कूल्स बंद कर दिए, हॉस्पिटल्स में काम बंद हो गए हैं, तो ये समझ नहीं आता। तो लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। अब इस पट्टी को उतार के मुझे एक तरफ रख के मुझे सही समझने की ज़रूरत है। मेरे घर में सारे भाजपा समर्थक हैं, और मैं सबसे आगे मैं आई हूँ। ये मेरा बेटा, वो मेरी गुड़िया है, और मेरे हस्बैंड है, वो डेली शाम को आते हैं। सबकी पट्टी हट गई? पट्टी सबकी हट गई, क्योंकि पता चल रहा है ना सही गलत का डिफरेंस पता है आपको, और फिर भी आप राम 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 कर रहे हो, तो फिर ये भेड़ चाल है, ये इंसानियत नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, चलो ठीक है कर रही है। हमने कब बोला? अरे अगर आप कह रहे हो ना मीडिया में, तो सिर्फ ये दिखा रहा है बीजेपी अच्छा कर रही है, हर चीज़ अच्छी हो रही है। अभी जो 20 तारीख को हुआ, कौन सी लेडी कांस्टेबल थी जिसने लड़कियों पे हाथ उठाया? कोई लेडी कांस्टेबल का कोई भी हमारे यहाँ पे था? नहीं थे ना। वो चीज़ सही थी, अभी तक वो चीज़ तो इन्होंने उसमें मीडिया में दिखाई नहीं है। 20 तारीख को जो हमारी सरकार ने सोल्यूशन बनाया इस रेड कंट्रोल का, इनको उठा के फेंको, इनको मारो, अरे उसको तो रिस्पेक्टेबली करो यार। ये नॉन सिविल ड्रेस, ये सिविल ड्रेस के अंदर आके लड़कियों के पीछे, उनके बैजेस नहीं है। पहली बात, इन्होंने डंडों पे कील लगा। हमें कैसे पता चलेगा ये असली में कोई ऑफिसर है या कोई और किसी और के कपड़े में आ रखा है? हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें क्या चीज़ है? अरे इन्होंने डंडों पे कील लगा रही है, लड़कियों के पीछे डंडे करके हंस रहे हैं, ये तरीका रेड कंट्रोल बहुत गलत। कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों की शर्ट फाड़ रहे हैं, ऐसे कंट्रोल करेंगे रेड? अरे एक बात बताओ, ये चीज़ें जब मीडिया पे ही नहीं दिखाई जा रही, हम कैसे मान लें मीडिया सही बात बता रही है टीवी की? ये चीज़ें अगर तुम दिखाओगे, दोनों साइड की चीज़ें दिखाओगे ना, अगर तुम दोनों साइड की चीज़ें दिखाओगे तब हम मानेंगे कि भाई अनबायस्ड है, सारा न्यूट्रली चीज़ बताई जा रही है। अब तुम हमारे को एक ही चीज़ बता रहे हो कि जो मोदी मीडिया, ये मोदी की साइड से चल रही है पूरी मीडिया तो हमारे लिए, कि तुमने पुलिस वालों को मारा। अरे भाई पुलिस वाले खुद थे सिविल ड्रेस में, वो खुद ही शुरू कर रहे हैं। अगर जितने बंदे अभी भी आप देख लो जो प्रोटेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, वो पीसफुली चल रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे
मोदी मीडिया का ये कहना है या टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि इन बच्चों ने पहले पथराव किया। ये बच्चे क्या पत्थर अपने बैग में भर के लेके आए थे? पत्थर कहाँ से आया था? मोदी 19 तारीख को इतनी ये रील सारी वायरल हो चुकी थी, हमारे पास आज भी अभी डाउनलोड कर रखी है हमने कि यहाँ पे ट्रक के ट्रक भर के पत्थर लाए हुए हैं। ये हमने खुद देखा है, हमने देखा। हम तो वही तो कह रही हूँ, ये पत्थर कहाँ से है? टीयर गैस एक्सपायर्ड है, बच्चों पे लगाने किस लिए? इनके हेल्थ इश्यूज के लिए है। और सरकार को इतना कहना है कि आप इतना पैसा इतना फोर्स पे लगा रहे हो, बच्चों को हटाने पे लगा रहे हो। आप सिर्फ एक टेबल 4 कुर्सी का इंतजाम कराओ और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनको बिठा के मांगे तो पूछो ये परेशान क्यों है बच्चे। ये बच्चे गर्मी में, जो बच्चा बिना घर में बिना पंखे एसी के बैठते नहीं है, जिनका हमारा हज़ार बिल आता है, वो बच्चे गर्मी में यहाँ पे बारिश में और धूप में है, तो क्यों परेशान हो रहे? पूछो तो सही उनसे। उसकी जगह आपने ये इतना फोर्स लगा लिया, बच्चों को पिटवा दिया, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर लिया, इन बच्चों को इतना पिटवाया, कील कील के निशान है। ये इंसानियत है? एक बात बताओ, इन लोगों के सर तक थोड़े टीयर गैस छोड़िए और पत्थरों, मैंने खुद रील देखी है, पत्थरों मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे कि इतनी ज्यादा शेम की बात है ना ये कि तुम पत्थर छोड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हो। सबसे पहली बात लड़कियों, वो तुम न्यूज में नहीं दिखाते कि लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनके लग रही है, वो चीज न्यूज में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। और ये चीज दिखा रहे हैं कि पुलिस पे मार रहे हैं स्टूडेंट। तुम ये तो दिखाओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो उनके साथ, ये चीज तो तुम एटलीस्ट दिखाओ। तो आपने अपने घर में ही बगावत कर दी? मैंने घर पे बता के मैं नहीं आई हूँ, मैं बिना बताई आई हूँ क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। तो पड़ेगी, देखी जाएगी तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी, पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है, वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज, और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वाले? मैं अपने घर वालों को भी बोल रही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। अब एक बात बताओ, मोदी ऐसे टूर पे कई जगह जाता है। अब अगर इसको इतनी बात है कि हमारे को बात खत्म करनी है, ये 4 लोग जिनकी बात है, जिनके ऊपर की सारी बात आ रखी है, वो बंदे आके सॉल्व कर ले अपनी। मेन यहाँ इस साइड से 4 बंदे जाएंगे, उनकी साइड से 4 बंदे आएंगे, अपना बैठ के सारी बात खत्म करो। अब तुम यहाँ पे सिर्फ अपना सोशल मीडिया के थ्रू तुम अपनी सारी बातें कन्वे कर रहे हो, तुम उसके बाद चाह रहे हो कि कोई प्रोटेस्ट ही ना हो। ये चीज तो सही नहीं है। इतने इंटरनेशनल टूर मारते हो, इतने लोगों से हाथ मिलाते हो, भाई हमारे वॉलंटियर से तो हाथ मिलाओ यार। अपने खुद का यूथ परेशान है, एक कंट्री कब डेवलप करेगी? बाहर से भी लड़े, अंदर से भी लड़े, कोई डेवलपमेंट तभी होगी ना। चीजें बोल रहे हो कि ये चीज करो और अपनी कंट्री में वही चीजें नहीं हो रही है तुम्हारी, वही चीजें तुम्हारी सारी रहती हैं, तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ बाहर जाके बोलने का? तुम्हारी कंट्री का भी तो दिख रहा है ना कि अभी डेवलपमेंट उतनी हुई। आप भी बीजेपी को मानते थे पहले? बहुत पहले सब मानते थे, अब जब दिख रहा है हमारे को चीजें कि भाई आधी चीजें जो हमारे को पता है वो तो है ही गलत, तो उसमें हम करेंगे क्या? अब या तो हमारे को पूरी सही बातें पता चले ना। तो आपको कब लगा कि नहीं अब बीजेपी देश के लिए ठीक है? बिल्कुल लास्ट 2-3 साल से लगी रहा है ये चीज़, मेरे को तो बिल्कुल लगी रही है। इस चक्कर में तो हमारी यही चलती है कि घर में भी ऐसे जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनसे बात ही नहीं होती। अब यही है कि अगर जो चीज़ वो सही कर रही है उसमें हम बोल सकते हैं कि सही कर रही है। बातचीत नहीं होती है घर में? मतलब इस चक्कर में बात नहीं करता मैं, पॉलिटिकल बातें करता ही नहीं फिर उनसे, क्योंकि लड़ाई हो जाती है? हाँ हो जाती है, क्योंकि वो होता है अलग अलग अपने ओपिनियन है दोनों के, तो नहीं समझ पाते आप? हाँ नहीं समझ पाते उनको, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बीजेपी ने एक टाइम पे अच्छा काम करा है, तो उनको बस वही चीज़ दिख रही है कि इन्होंने अच्छा काम करा। अब जो गलत कर रहे हैं उसके लिए तो बोलोगे तुम, ये थोड़ी कि अब उसको मौका देते रहोगे। जब एक बारी में उन्होंने काम ही नहीं करा है, वो कैसे अगली बार कर देगा? 3 बार ही दोगे मौका, 4 बार ही दोगे, कितनी बार दे सकते तुम एक बंदे को मौका? नाम मोदी और काम नहीं बोलूंगा। काम क्या है? क्या पढ़े आप? हम तो पढ़ लिया। जब क्या पढ़े हैं? काम और आगे क्या पढ़े हैं आप? पढ़ के तो बताएं। आगे सवाल करता हूँ। बिल्कुल करें। टीवी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखते होंगे? नहीं, वो नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? आप जैसे पत्रकारों को देखते हैं। अच्छा, तो उससे दिक्कत क्या है? टीवी मीडिया देखने लायक है? आप बताएं। हम तो देखते नहीं सालों। तो बस यही बात है, मुझे भी आप ही की बीमारी है। जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या देखते हैं आप? अब नहीं देखते। मेन स्ट्रीम टीवी देखना तो मेन स्ट्रीम बंद ही कर दिया। कब से बंद कर दिया? 2-3-4 साल हो गए अब तो। देखते क्यों नहीं? मैं उसमें सब लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं हर बात के, कोई एक्चुअल न्यूज़ नहीं, जर्नलिज्म नहीं होती वहाँ पे। सिर्फ एक मुद्दे को लेके बस वो दे जस्ट फाइट ऑल द टाइम, एंड यू रियली ऑल यू सी इज पोलराइजेशन, यू सी एंगर, यू सी इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, फिर न्यूज़ देखना हो तो क्या करते हैं? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उसमें एटलीस्ट देख के मेरे को एट अ ग्लांस पता चल जाता है कि कौन सी न्यूज़ है और क्या मैं पढ़ने लायक है जो मैं पढूं। तो उसमें एटलीस्ट ये बेनिफिट ज़रूर है कि एक पेज या मल्टीपल पेजेस पे काफ़ी सारी न्यूज़ एक साथ दिख जाती है। उस पर भी तो एजेंडा ही लिखा होता तो है, बट उसमें एटलीस्ट मैं थोड़ा सा चूज़ करके देख सकता हूँ कि क्या मैंने पढ़ना चाहता हूँ या नहीं। थोड़ा बहुत न्यूज़, येस आई लुक एट से चैनल लाइक बीट रूट, बिकॉज आई नो कि फे जो है वो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने व्यूज़ में, एंड नॉट
biased. So I see her channel. देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको उसको क्या? सुधारा कैसे जाए? वो तो उनको इंटरनली करना है, और दूसरा जो बड़ा चीज़ है वो हमारी सरकार को करना है, क्योंकि जो उनके ऊपर वो प्रेशर डालती है फाइनेंशियली स्पेशली, एंड एनफोर्समेंट प्रेशर्स दैट दे पुट बिकॉज दे हैव मिसयूज्ड ED, CBI एंड ऑल दीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इन्होंने इनको इतनी गंदी तरह यूज़ किया है कि उससे जो प्रेशर पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज आर स्ट्रैप्ड हैंड बिहाइंड देयर बैक एंड दे आर आर्म ट्विस्टेड इनटू डूइंग ऑल दिस. क्या मानते हैं, उसको सच में बिक गए हैं या उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा? Probably दबाव बहुत जाता है, दबाव बहुत ज़्यादा है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू अ फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि किसी ने भी अगर कोई बड़ी कंपनी या कुछ भी सेट करी है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, पेमेंट्स करनी है, सब कुछ करना है और धंधा चलाना है आगे. और अगर उसके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि नहीं चल सकता, तो देन ही विल बी फोर्स्ड टू डू दिस. आई बिलीव इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग. बट अब ये इतना ज़्यादा इतने सालों से फोर्सिंग हो गया है, तो ये एक तरह से बिकम अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है ये सब.